जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल के अंदर क्या क्या जांच होता है। बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि क्या क्या चीज़ देखा जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो लोग होपलेस हो जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं और मेडिकल से पहले ही वो अनफिट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रॉपर नॉलेज दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहो कि मेडिकल के अंदर क्या क्या जाँच होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेडिकल के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको बॉडी को पूरा नंगा कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं पैंट इस तरह पहना हुआ, ठीक है, लेकिन ये नहीं रहता दोस्तों। मेडिकल के अंदर क्या होता है, पूरा नंगा कर दिया जाता है। तो आपको पहले से ये चीज़ ध्यान रखना है, प्रॉपर आपका जो हेयर वगैरह है क्लीन करके जाना है, ठीक है। बाल अपना बॉडी में नहीं होना चाहिए, आगे हो या फिर पीछे हो, कहीं भी बाल आपका क्लीन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ चेकअप जो है किया जाता है। दोस्तों, मेडिकल जो है हम ऊपर स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ देखा जाता है। सबसे पहला चीज़ कि जब भी आप भर्ती के अंदर जा रहे हो तो बाल आपका जो है इससे एकदम छोटा होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बाल को टेकला हो जाते हैं, तो टेकला हो जाने के बाद क्या होगा, वहाँ पर भगा दिया जाता है। कारण क्या, उन्हें लगता है कि भाई एज बहुत ज़्यादा है, तो एज कम कराने के लिए या एज छिपाने के लिए लोग बाल छिलवा के आया है, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब बात आते हैं इससे नीचे, तो आपका आँख का जाँच। आँख की जाँच में क्या क्या देखा जाता है। पहला चीज़ विजन आपका देखा जाता है कि विजन कैसा है। देख सकते हैं विजन में इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है, विजन बोर्ड रहता है ये, और आपको देखना पड़ता है। और विजन में दो चीज़ देखा जाता है, एक होता है आपका दूर डिस्टेंस देखा जाता है कि दूर तक आप देख पाते हैं कि नहीं। उसके लिए क्या किया जाता है, एक आँख बंद करो रे, ठीक है, आँख बंद करो, इस तरीके से बंद किया जाता है। और ये जो बोर्ड है आगे लगा हुआ रहता है, ठीक है, इस तरह से बोर्ड लगा हुआ रहता है और आपको देख कर बताना है कि आपको अच्छा पे दिखाई दे रहा है या नहीं दिखा रहा है, ठीक है। ये हो गया दूर डिस्टेंस के लिए। अब आता है क्लोज डिस्टेंस कि नज़दीक का पढ़ पाते हैं कि नहीं। उसके लिए आपको क्या दिया जा सकता है, कोई बुक दे दिया जाएगा या न्यूज़पेपर दे दिया जाएगा और सामने से आपको करके पढ़ना है, या एक आंख बंद करके भी पढ़ने के लिए बोल दिया जा सकता है। आँख के अंदर एक चीज़ और देखा जाता है, कलर विजन। कलर विजन क्या होता है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसा कलर होता है, लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, जो कलर दिखाई नहीं देता है। अगर आपको कलर विजन का प्रॉब्लम है तो फौज का में आपका जो जाने का सपना है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि कहीं भी आप जाते हो, मान लो आप रेलवे में जॉब करने जाते हो, तो अगर आपका कलर विजन का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आपको भगा दिया जाएगा, क्योंकि लाल रंग आपको हरा दिखाई देगा। तो उससे क्या होगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आराम से ट्रेन को कहीं भी लड़ा दोगे। तो इस बात का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि मेडिकल के अंदर जो है आपको क्या चीज़ और देखा जाता है। उसके बाद आता है कान में। तो कान में दो तीन चीज़ देखा जाता है कि कान के अंदर आपको कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, वैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मेडिकल जाने से पहले अपना कान को अच्छे से साफ नहीं करवाते हैं, तो मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। दूसरा चीज़ कान में देखा जाता है कि आपका कान आप सुन पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, ठीक है। उसके लिए क्या किया जाता है, मान लो आगे एक बंदे को आगे खड़ा कर दिए और एक लोहे का पिन होता है, ठीक है, वो साइड में मारेंगे, आपको यहाँ पे मारेंगे, आपको यहाँ पर एक वाइब्रेशन आपको कान तक जाएगा। अगर आप सुन पाते हो तो ठीक है, अगर नहीं सुन पाते तो कान का आपका प्रॉब्लम है, तो इस बात का ध्यान रखिए। या फिर आपका कान का पर्दा के अंदर किसी प्रकार कोई छेद नहीं होना चाहिए, कान पे ब्लड नहीं आना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वाइट फेक्स नहीं, हाँ। और क्या दोस्तों कि आपका कान से किसी प्रकार का किसी का वाइट निकलता है, ठीक है, कान बहने लगता है, तो ये चीज़ भी नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नाक में आपको क्या देखा जाता है। तो नाक का में आपका नाक का हड्डी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। देखिए इस भाई का जैसे देख सकते हैं, नाक जो हल्का सा बेंड है, जूम की कहाँ, नाक हल्का बेंड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मेडिकल में इनको पॉइंट दिया जा सकता है। नाक के अंदर एक चीज़ और देखा जाता है, डीएनएफ, ठीक है। नाक का क्वालिटी देखो कुछ इस टाइप से होना चाहिए। हाँ देखिए, इसको जूम कर, ठीक है। तो नाक का हड्डी टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाक में आपका जो है डीएनएफ नहीं होना चाहिए। बहुत लोग क्या होता है, नाक का अंदर में जो हड्डी होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो नाक का अगर हड्डी बढ़ जाता है तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ ही साइनस, बहुत लोगों का साइनस का प्रॉब्लम होता है, जिसके क्या होता है कि नाक से ब्लड आने लगता है, सांस नहीं मिलता आपको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ठीक है। नाक से पानी आता है, सर्दी हमेशा रहेगा, तुम परेशान है तो भाई हो पा रहा है, तो साइनस का प्रॉब्लम रहेगा तो आपको मेडिकल के अंदर जो है अनफिट कर दिया जाता है। अगला बात आता है कि आपका दांत के अंदर क्या देखा था। दांत आपको जो पूरा क्लीन होना चाहिए, दांत में किसी प्रकार का कोई पीलापन नहीं होना चाहिए, दांत में सड़न नहीं होना चाहिए। बहुत लोग दांत सड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और बहुत लोगों को डाउट ये भी रहता है, भैया मेरा एक दांत खराब है तो क्या हमको अनफिट कर देंगे। नहीं, दांत के अंदर है कुछ मार्क्स रहता है, 40 मार्क्स का पॉइंट रहता है। अगर आपका एक दांत दो दांत में प्रॉब्लम रहता है तो आपको पॉइंट दिया जाता है, लेकिन आपको अनफिट नहीं किया जाता है। अच्छा, दांत खोल के चेक भी होता है क्या? हाँ, दांत खोल के चेक किया जाता है। दांत इस तरह से आपको पूरा खोल दिया जाएगा, ठीक है। जूम करेगा इसमें, आप देख सकते हैं इनका एक दांत में जो है ना फड़न है यहाँ पे, ठीक है, हम जगह हम देख पा रहे हैं। हाँ देखिए, ठीक है, जूम नहीं हो रहा होगा,
ये एक रात में फड़न है, तो इसको जो है इसको बचाने के लिए क्या करता है लोग, चिलगम खा लेता है, चिलगम खा लेता है। तो ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रॉपर आपको क्या करना है, डॉक्टर के पास जाना है, बताना सर मेरा ये प्रॉब्लम है, मेडिकल है, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर देंगे। और गुटखा उटका खाते हो, पान गुटखा बीड़ी उड़ी, तो ये सब छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, इससे आपका ही नुकसान है। अब हम बात करते हैं नीचे की तरफ आते हैं, तो आपका फोल्डर देख सकते हैं, ये फोल्डर कितना बराबर आपको दिखने को मिल रहा है। लेकिन बहुत लोग फोल्डर क्या होता है, ऐसे होता है, ये बॉडी, ये अप डाउन, ये फोल्डर अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर आपका फोल्डर अप डाउन रहता है, किसी का देख लो अपना, किसी का है रे खड़ा, सीधा खड़ा, फ्लैट खड़ा, सीधा देखने दो, देख लो, हाँ, किसी का बॉडी का जो ये फोल्डर सीधा टाइट खड़ा एकदम, ये थोड़ा सा ऊंचा है, देखो दिख रहा है ये वाला, ये देखिए, ये अप है फोल्डर, ये डाउन फोल्डर है। तो इसको मेडिकल में पॉइंट दे दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, इसको ठीक करने की कोशिश करना है। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज आता है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ये स्ट्रेच मार्क, आप देखिए, ये स्ट्रेच मार्क आपके बॉडी में रहता है। बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि भैया हमको अनफिट तो नहीं कर देगा, लेकिन इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनका भी बॉडी के अंदर स्ट्रेच मार्क्स होता है, ठीक है, तो ज्यादा नहीं होना, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना कि पॉसिबल है कि आपको कम से कम अनफिट करने के चांसेस बनता है, क्योंकि ये कब होता है, जब आपके बॉडी का ग्रोथ होता है। आप डिप्स वगैरह लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये स्ट्रेच मार्क आपके बॉडी में आ जाता है। तो इससे ज़्यादा डरने की बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा अगर होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें आप। दोस्तों अगला चीज़ देखा जाता है मेडिकल के अंदर में, आपका हाथ का जांच में, हाथ का जांच में देख सकते हैं, यहाँ पर आपका हाथ जो है पूरा सीधा, मेडिकल में जाएंगे सीधा करके ये चीज़ उठा दिया जाएगा। अच्छा, इसको देखो, इसको बताना, हाँ, इसको देख लो, तो पीछे होता है, पीछे देखिए, हाथ उठा, ये देखिए, इसको बोलते हैं कैरी एंगल, यानी इसका जो है आपका ये सट जाता है जिसका हाथ, उसको कैरी एंगल का प्रॉब्लम बोलते हैं। और इसी भाई का देखिए, यहाँ पर देखिए, ऐसा करो, ऐसा दिखाओ, देखो देखो, ये सट रहा है ना, ये मेडिकल में अनफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इसका है। और देखो ये फिट है, ठीक है, तो ये चीज़ देखा जाता है मेडिकल के अंदर। दूसरा चीज़, हाथ के अंदर क्या जाता है, आपके हाथ में कंपन नहीं होना चाहिए। हाथ में कंपन हो रहा है किसी का, हाथ ये स्ट्रेट रहना चाहिए, और हाथ जैसे बहुत लोग ऐसे कांपता है, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर वो चीज़ आता है तो भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तीसरा चीज़ होता है, पेन रख के भी चेक किया जाता है। हाँ, तीसरा चीज़ क्या होता है दोस्तों, के अंदर आपका होता है हाइपर हाइड्रोसिस, हाथ से पसीना बहुत ज़्यादा आना। अगर किसी के हाथ से, बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पे भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट करने का बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है हाथ के पसीने पे जो है मेडिकल के अंदर अनफिट हो जाते हैं हर बार। दोस्तों अगला चीज़ देखा जाता है, आपके हाथ में किसी प्रकार का कोई टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ में टैटू हो तो आप इस लेजर ट्रीटमेंट के द्वारा जो है ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और किसी भी घरेलू उपाय का इस्तेमाल ना करें, इससे आपका जो हाथ है वो ख़राब हो सकता है। दोस्तों अगला चीज़ देखा जाता है मेडिकल के अंदर, ऐसे आपको फिर डाउन करेंगे, आपके रीढ़ की हड्डी पूरा स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, किसी का बैंड होता है, जैसे ये चीज़ है तो इस तरह से निकला हुआ रहता है, तो स्पाइनल कॉर्ड इस तरह आप देखिएगा, ऐसे छू कर मेडिकल के अंदर जो है चेक करते हैं, ये चेक ठीक है, चेक किया जाता है। अगर जिसका स्पाइनल कॉर्ड सीधा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेढ़ा वाले को मेडिकल के अंदर कंप्लीट अनफिट कर देते हैं, इस बात का ध्यान रखें। इसमें देखना, उठा ले थोड़ा सा, बता दे थोड़ा। देखिए इस बच्चे का जो है हल्का सा स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे उठा हुआ है, ठीक है, देखिए ये चीज़ जो है स्पाइनल कॉर्ड देखिए, ये देखिए, अगर आप देख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ आके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे टर्न हो रहा है। ये देखिए, इसका बॉडी देखिए आप, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उठा हुआ है, तो ये चीज़ वगैरह नहीं होना चाहिए। इसे भी मेडिकल में आपको अनफिट करने के चांस बनते हैं। मैं ये चीज़ नहीं बोलता कि अनफिट ही कर देंगे, लेकिन चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चल जा पीछे में। दोस्तों अगला चीज़ देखा जाता है आपके बॉडी का ऊपर में चेस्ट, किसी का चेस्ट अप डाउन होता है, ये चीज़ जो है ये अप है, किसी का डाउन है, तो ये चीज़ भी आपका नहीं होना चाहिए। अगर ये भी चीज़ होता है तो मेडिकल के अंदर जो है आपको अनफिट करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आजा इधर आजा, बता देना। दोस्तों देख सकते हैं, ये इनका देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा होगा, ठीक है, ये देखिए ये डाउन में है, ये हल्का सा अप में है, ठीक है, तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस नहीं कि आपको अनफिट कर दिया जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, कुछ एक्सरसाइज है जो करके आप फिर ठीक कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊँ। मेडिकल के अंदर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, बहुत लोग का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के जाते हैं, या किसी तरह कोई कट लगा हुआ है, ऑपरेशन करवाया है, देख सकते हैं भाई का यहाँ पे देखे ऑपरेशन करवाया है, तो ऑपरेशन कराने में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आपने जो ऑपरेशन करवाया डॉक्टर से क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बोलना है कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट दीजिए। उसका मतलब क्या होता है कि आपका ऑपरेशन कितना दिन पहले हुआ है, कम ऑपरेशन का 3 मंथ तो होना ही चाहिए,
3 मंथ से 6 मंथ होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा अनफिट कर देंगे। तो आप जाएंगे डॉक्टर से बोल दीजिए सर हमको ये है मैंने 6 महीना पहले करवाया था, इसका क्लियर सर्टिफिकेट दे दीजिए। वो लोग आपका जांच कर लेंगे कि आपका ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ठीक हो जाएंगे तो वो लोग आपको सिग्नेचर कर दे देंगे। तो मेडिकल में आप जब जाओगे वो सर्टिफिकेट दिखा देना, सर देखिए मेरा मेडिकल में 6 मंथ पहले जो है मैंने ऑपरेशन करवाया था, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तो ये बात का आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेडिकल के अंदर जो है बहुत सारा ऐसे प्राइवेट पार्ट्स का जो चेकअप वगैरह किया जाता है, तो उस बात का ध्यान देना है। पहला चीज़ क्या होता है, ध्यान दे रहे, मेडिकल के अंदर जो प्राइवेट पार्ट का होता है उसमें क्या देखा जाता है, पहले आपका देखा जाता है आपका हाइड्रोफिल, ठीक है, कि किसी का हाइड्रोफिल बड़ा छोटा तो नहीं है, किसी का है रे, तो किसी का हाइड्रोफिल बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का बड़ा है छोटा है तो वहाँ पे भी आपको मेडिकल के अंदर अनफिट करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा चीज़ में डाउट आता है कि आपका पेनिस का साइज, बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरा टेढ़ा है सीधा है, तो क्या इससे मेडिकल अनफिट होता है? किसी का वैन भी होता है ना उसमें, हाँ, ज्यादा अधिकतर वैन भी निकला होता है। ठीक है, तो मेडिकल के अंदर क्या है, आपका लिंग का टेढ़ापन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका नीचे जो पार्ट होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका लिंक है, तो नीचे के पार्ट में बहुतों का वेन निकल जाता है, ठीक है, वेन निकल जाता है। उस वेन को आपको ध्यान देना, वेन आपका बढ़ना नहीं चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बहुत सारा ऐसा पैंट आता है, क्या बोलते हैं, बाइकी पहन कर रनिंग करना है। आप अगर वो बड़ा वाला पैंट पहन कर रनिंग करोगे तो बढ़ जाएगा। हाँ, लंगोटा पहन के भी आप रनिंग कर सकते हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा चीज, आगे का जो पॉइंट होता है, ये प्राइवेट पार्ट का आगे का जो आपका पॉइंट होता है वो पीछे खुलना चाहिए, खुलता है ना। अगर नहीं खुलेगा तो वहाँ पे बोलेंगे कि पीछे करके दिखाओ, और नहीं पीछे हो तो वहाँ भी अनफिट होता है, मतलब नीचे आना चाहिए, समझ गया, पीछे। जिसका नहीं आता उसको हम बता देते हैं, जिसका नहीं आता है वो क्या करेगा बता देते हैं। थोड़ा सा उसके ऊपर में तेल डालेंगे, क्या डालेंगे, तेल, कड़ुआ तेल, क्या डालेंगे, हल्का सा उसको रिमूव करेंगे, हल्का सा, उसका करते करते वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो चीज होता है क्या, जब बचपन में हमारे जो नानी दादी लोग होता है, अगर बच्चा पर नहीं किया तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत लोगों का नॉलेज होता है तो कर देते हैं, नहीं होता नॉलेज तो नहीं करते हैं, तो उस बात का ध्यान रखना। साथ ही साथ क्या होता है, बहुत लोगों का जो पेशाब का जो रास्ता होता है वो एक के जगह वहाँ 2 भी होता है, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो वो चीज़ भी अगर आपको मेडिकल के अंदर रहता है तब अनफिट करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये भी चीज़ प्रॉब्लम होता है, किसी किसी का हाइड्रोफिल जो है, ध्यान देना रे, चेक कर लेना अपना, किसी किसी का दोस्तों क्या होता है हाइड्रोफिल 2 की जगह 1 भी होता है, ऐसा भी मेडिकल में देखा गया, ठीक है, एक ही थैला में होता है दोनों, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना, अलग अलग है ना दोनों, अंडाणु दोनों अलग अलग है ना। तीसरा चीज देखा जाता है मेडिकल के अंदर, आपके और नंगा करके आपका बाबा फीचर का चेकअप होता है, यानी आपका जो बाथरूम का जो रास्ता है, घूम जाओ, ठीक है, ऐसा डाउन कर देंगे, ठीक है, करा देंगे, खौखने के लिए भी, ठीक है, ऐसा डाउन करवा देंगे। और क्या करेंगे कि आपको बोलेंगे खांसने के लिए, फिर अपने ऐसा डाउन हो गया ऐसा खांसना है, ठीक है, उससे देखते हैं आपको बाबा फीट तो नहीं है। बाबा फीट का प्रॉब्लम क्या होता है, आपके पीछे पे यानी आपके बाथरूम के रास्ते पे ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, माफ निकल जाता है। तो अगर ये चीज़ आपको बाबा फीट का प्रॉब्लम रहेगा तो मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम रहेगा तो चेकअप करा लेना, किसी को होगा तो नहीं है, बैठने में दिक्कत होता है, सब में बैठने में दिक्कत है, किसी को नहीं है ना, लहरता नहीं ना, हाँ बाथरूम में लहरता तो नहीं है, ये सब भी ध्यान देना है, कोई जलन नहीं है ना। जाते पैर का जांच में क्या क्या चीज़ देखा जाता है, ठीक है, तो पैर के जांच में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका नोकनी चेक किया जाता है, पैर फटा रे, पैर फटा। अब ये चीज़ देखो दोस्तों, यहाँ पे नोकनीस में आपको यहाँ पर देखो गैप दिखने का जो मिल रहा है, ये गैप होना ही चाहिए। अगर ये गैप आपको पैर में नहीं रहता है तो आपको नोकनीस का जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा। हमारे बच्चे को देखिए, अब इसका पैर जो है यहाँ पे फट रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं नोकनीस का प्रॉब्लम, इनको है पैर फट रहा है, इसको है नोकनीस। नोकनीस वाले को जो है डिफेंस पे नहीं लिया जाता है, क्योंकि होता क्या है, जब भर्ती के अंदर हम लोग भागते हैं दौड़ते हैं तो पैर हमारा घुटना टकरा जाता है, और टकराने से क्या होता है, हम गिर जाते हैं। ये देखिए, ये हो गया नोकनीस, ठीक है। और एक होता है, अगर आपका ये चीज कर्व सी बना जाता है यहाँ पे, तो उसे कहते हैं हम बो लेग। बो लेग के अंदर क्या होता है, इसमें गैप बहुत ज़्यादा बन जाता है, देख सकते हैं ये गैप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम कहते हैं बो लेग। अगर बो लेग का भी प्रॉब्लम रहेगा तो मेडिकल के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। ये है पूरा नोकनीस, ये देखिए यहाँ पे पूरा नोकनीस, ठीक है, क्योंकि ये सट रहा है। अगर ये सटता है इसे हम कहते हैं नोकनीस, अगर ये फैल जाता है इसे हम कहते हैं बो लेग। तो इसके ऊपर भी अगर आपको एक साइज चाहिए वीडियो तो कमेंट करके बताओ, मैं आपको वीडियो बना के प्रॉपर दे दूंगा। अगला चीज देखा जाता है आपका वेन, वेरिकोस वेन। दोस्तों अब इसमें देखा जाता है आपका वेन। वेन के लिए क्या किया जाएगा, आपको पूरा जम करवाया जाएगा, कम से कम 2 से 5 मिनट तक जम करवाएंगे, और जम कराने के बाद देख सकते हो
यहाँ पर देखो, यहाँ पे नॉर्मल वेन है, वेन तो नहीं है, इस पैर में देखो ये वेन है, ठीक है, इसको कहते हैं हम वेरिको वेन। और डिफेंस में अगर आपको जाने का सपना है दोस्तों, तो वेन होने के बाद आपको मेडिकल के अंदर अनफिट कर दिया जाता है। और देखिए ये आगे के फायदे वेन है इसका, ये पीछे फायदे वेन है, ये आगे फायदे वेन है। ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इसका वेन कैसा बड़ा हुआ है, इस टाइप का घुमा हुआ ठीक है, घुमा हुआ वेन नहीं होना चाहिए। इससे आपको मेडिकल में अनफिट इसलिए क्या जाता है कि डिफेंस में बहुत जगह बर्फीले जगह में आपको भेजा जाता है, और ये वेन रहेगा ठंडे से क्या होता है ये फट जाता है। अगर ये फट जाएगा तो क्या होगा, आपका मौत वहीं पर हो जाएगा। उस वजह से वेन वाले लोगों को मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अगला मेडिकल में आपको जांच किया जाता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का मतलब क्या होता है, आपका यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका फी कर्व होना चाहिए, ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे फी कर्व होना ही चाहिए। अगर फी कर्व नहीं रहता है, ये फ्लैट रहता है, तो आपको मेडिकल के अंदर अनफिट करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलो अब देखिए इसका हल्का सा इसका फी कर्व धीरे धीरे दब रहा, ठीक है, ये फ्लैट हो रहा धीरे धीरे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना है आपको कि ये फ्लैट जो है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको प्रॉपर जूता पहन कर रनिंग करना चाहिए। अगर आप जूता नहीं पहनते हो, खाली पैर दौड़ते हो हमेशा, तो ये फ्लैट फुट का प्रॉब्लम जो आपका धीरे धीरे बढ़ जाएगा। दोस्तों मेडिकल के अंदर एक चीज़ और देखा जाता है, बनियन। बनियन का मतलब कहता है पैर की जो उंगली है वो टेढ़ा तो नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, दिखाता हूँ मैं यहाँ पर, देखिए कि ये देखिए इनका उंगली जो है बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, अंदर से भी, ठीक है, यहाँ पे मुड़ा हुआ है, ये चीज़ आपका सीधा होना चाहिए, इसको बोलते हैं बनियन, ठीक है। इसमें अगर आपको होता है तो पैर के अंदर आपको अनफिट करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस बात का आपको ध्यान देना है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान देना, हाथ के अंदर क्या होता है, ठीक है, बहुत लोगों को उंगली टेढ़ा होता है, ठीक है, ऐसे बाहर निकला हुआ है, एक कटा हुआ है, तो अगर आपका हाथ का उंगली कटा हुआ रहेगा, इस तरह का मेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा चीज़ क्या है, बहुत लोगों को क्या होता है, देखो ये चीज़ जो है बैंड हो जाता है, देखो ऐसे बैंड हो जाता है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, फिर दवा के देखेंगे, अगर बैंड होगा तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा ये जो साथी है एक बार इंडियन आर्मी का मेडिकल में जो है अनफिट हो चुका है, ठीक है, बहुत किसी को प्रॉब्लम है। और देखिए देख सकते हैं इसका हाथ जो है पूरा सीधा है, और हमारे अपने साथी को देखा उनका हाथ जो है इस तरफ से दब जाता है, ऐसा तो ये दबना नहीं चाहिए, ठीक है, ये चीज़ जो है पीछे नहीं होना चाहिए। इससे होगा तो मेडिकल के अंदर आपको अनफिट करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों अगर आप मेडिकल में जाते हैं तो इन बातों का ध्यान देना है, आप एक बार घर में चेकअप कर लो कि आपको सच में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम इसमें निकला है, बहुत लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, जिनको है आपको मालूम चल गया ना। तो बहुत लोग प्रॉब्लम था, तब लोगों को ध्यान रखना है, और मैं इन लोगों का पर्सनली एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा जिनका प्रॉब्लम है, तो आप घर में देखकर सीख सकते हो। अगर आपको किसी पर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए हो, नौकरी का अलग से आपको एक्सरसाइज मिलेगा, हाँ, नौकरी का अलग आपको पर्टिकुलर जिसका प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका पर्टिकुलर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी प्रकार अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, वंदे।